हाँ भाई स्टार्ट करते हैं बने ना। पिछली बार हम लोगों ने आपने सभी को क्वेश्चन वगैरह दिए थे, याद है? अच्छा, तो अभी क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली आपसे सारे तो नहीं बने होंगे, थोड़े बहुत बन गए होंगे, थोड़े बहुत रह रहे होंगे। तो पहले अपन थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वापस आकर के बीच में अगर क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है कि वो भी देखते जाएंगे ना। अच्छा, पिछली तो हमारी लास्ट बातचीत हुई थी, वो हुई थी समेशन प्रॉपर्टी पे, उम्मीद है याद होगा ना। तो कुछ बच्चों ने शायद ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी और कुछ ने फिजिकल, है ना। तो मेरा दादा कह रहा है दोनों तरह के स्टूडेंट को याद होगा, समेशन प्रॉपर्टी हमेशा उस आर पे लगती है जो डिटरमिनेंट के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, और वो तभी लगती है जब बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द टर्म्स कांस्टेंट हो, याद आया आपको कुछ? और एक टाइम पे एक रो या एक कॉलम पे ही लग सकती है, उम्मीद है ये भी याद होगा। पिछली बार जो क्वेश्चन हुआ था उससे अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक है ना। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। क्वेश्चन है प्रूव दैट का, है ना, इसे प्रूव करना है। अच्छा, अब आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपको याद होगा पिछली बार समेशन प्रॉपर्टी के टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि समेशन प्रॉपर्टी दो तरह से होती है। जब हमने पहली बात करी थी तो मैंने आपको ये भी कहा था कि जो समेशन प्रॉपर्टी है वो तब तक, आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि अगर किसी रो में आर एलिमेंट हैं तो उसके आर डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं। अगर किसी रो के अंदर हर एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है वो अपने आप में आर एलिमेंट का सम है। जैसे ये फर्स्ट रो है ना, दिख रही फर्स्ट रो, दिख रही है आपको? फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप में दो दो का सम है। तो जब भी आप इसे क्रैक करेंगे तो दो दो डिटरमिनेंट बनेगी इस अकेली रो के दम पे। उम्मीद है आपको याद होगा, फिर अपने एक 2, एक 3, एक 4 बनाया था। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इससे कितनी डिटरमिनेंट बनेगी, तो मुझे पता है कि जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो कुल मिलाकर के 8 डिटरमिनेंट्स बननी चाहिए। अगर मैं इसे सम करूंगा तो इसे 8 डिटरमिनेंट बनेगी। याद है आपको? इस तरह की कोई हमने बात करी थी। अच्छा, उसका बेस यही था कि अगर किसी रो में सारे एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और हर एलिमेंट दो दो का सम है, तो हमारे पास में दो दो डिटरमिनेंट क्रैक हो सकती है। फिर अगली रो के दम पे फिर दो दो डिटरमिनेंट और क्रैक होंगी, फिर थर्ड रो के दम पे और दो क्रैक होंगी। तो अगर मेरे से मान लीजिए किसी ने इसे क्रैक कराया, तो मैं पहले जानता हूं ए बी सी, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, बाकी टाइम पे बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी एज इट इज पड़ा रहेगा। थोड़ा हिम्मत का काम है, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। अच्छा, प्लस में दूसरी जो डिटरमिनेंट बनेगी वो सेकंड 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 वाली बनेगी बी सी ए, और यहां देखा जाए तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहां से देखा जाए तो सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा। अच्छा, अब ये तो होगा पहली रो को क्रैक कर दिया। अब सेकंड रो ने कहा हमें भी क्रैक करो भाई। तो अगर हम लोग सेकंड रो से क्रैक करना चाहते हैं तो हमने दो डिटरमिनेंट पहले से प्रिपेयर कर ली भाई, ए बी सी पहले लिख लिया, ए बी सी पहले लिखे। याद है ना, जब भी क्रैक करते हैं तो कोई दो रो या दो कॉलम सेम रहते हैं, तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहना चाहते हैं, तो हमने थर्ड रो भी लिख दी भाई, कितनी, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। यहाँ पे भी सेम, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। अच्छा, इस वाले में रो में पहला 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 मैंने बी सी ए ये लिखा। अच्छा, फिर दूसरा 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 सी ए बी लिख दिया। अच्छा, प्लस में सेम अपन ने इसके साथ भी यही हरकत करी, इसके भी दो टुकड़े कर दिए, राइट है। तो इसमें फर्स्ट 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 बी सी ए विल कम डाउन, इधर की तरफ देखा जाए तो सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी विल कम डाउन, इधर की तरफ देखा जाए तो सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ऐसा होगा। अच्छा, और इसमें फर्स्ट 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 कौन है, बी सी ए, और ये आया और जीरो हो गया। लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको? अब सेकंड सेकंड कौन है, सी ए बी, बच गया। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आ गई?
चलो तो अभी हमारे पास में अब अगले में 6 डिटरमिनेंट बनने वाली है। ये समझ में आया आपको? अब जब मेरे पास में 6 डिटरमिनेंट बनेगी तो उसका लॉजिक सुनना। पहला ए बी सी ए विल रिमेन सेम, ठीक है। फिर दूसरे वाले में ए बी सी ए, ये दोनों सेम रहेंगी। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अब इसमें भी अगर मैं इसे करेक्ट करता हूं तो फर्स्ट सी ए बी लिख दो भाई, सी ए बी बच गया। अच्छा सेकंड हो जाएगा ए बी सी, पुट ए बी सी और ये होते ही फिर 0। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा अब मैं अगले वाले के लिए तोड़ मचाता हूं, इसके लिए समझेगा। रेडी? क्या हो जाएगा? ए बी सी, इधर की तरफ सी ए बी एंड इट इज फर्स्ट सी ए बी, इधर की तरफ ए बी सी। उम्मीद है ये भी 0 और ये भी 0, सही है। अच्छा हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप टूट रहा है सब। अच्छा यहां से देखा जाए तो इसके लिए भी 2 के अंदर क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। इट विल बी बी सी ए, इट इज सी ए बी, ये लिख लिया। और लिखने के बाद फर्स्ट सी ए बी गया। यहां से देखा जाए तो क्या बचेगा? ए बी सी बच गया। अब उधर देखो ए बी सी ए सी ए बी फर्स्ट नंबर पे। इधर देखो इस एबीसी को मैं 2 स्टेप ऊपर करूंगा, है ना, इंटरचेंज नहीं करूंगा, 2 स्टेप ऊपर करूंगा, यहां लाऊंगा और फिर यहां लाऊंगा। तो ये हो जाएगा एबीसी, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एबीसी बीसीए सीएबी, वही बन जाएगा तो उधर लिखा है। तो हमारे पास 2 बार हो गया। तो फाइनली इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स कितना? बी ए बी सी ए सी ए बी एंड प्रूव हो गया। हाँ आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको क्रैक करना सीख गए। ये हमने कई बार सोचा कि ऐसा कैसे होता होगा, आज देख लिया भाई ऐसा होता है ना। यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना। अच्छा आप आराम से कॉपी कर लेना, कॉपी कर ही लीजिए आप तो। एक मिनट, क्या दोनों को नहीं? अगर आपको इसका, अब देखो ये क्या है, बाई चांस अगर आप इसे देखें ना तो एक ट्रिकी तरीके से भी कर सकते थे। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। फर्स्ट अलग कर दो, फर्स्ट एबीसी बीसीए सीएबी। देखो यहाँ पे आएगा एबीसी बीसीए सीएबी, और सेकंड अलग कर दो, बीसीए सीएबी एबीसी। वो देखो आप यही आएगा बीसीए सीएबी और एबीसी। नहीं समझ में आया? आप इसका फर्स्ट अलग कर लो। ये देखा जाए ए बी सी, यहां से बी सी ए, और यहां हो जाएगा सी ए बी, और वही नीचे वाली डिटरमिनेंट बनी है, और जो रिमेनिंग है वो दूसरी डिटरमिनेंट बन गई। लेकिन ऐसा मैं आपको सलाह दूंगा, जब तक साइक्लिक ना हो तब तक छेड़ नहीं मचाना अपना, ठीक है ना। साइक्लिक होने की वजह से ये 2 टाइम्स आया, वरना ये 8 डिटरमिनेंट टूटती। अगर कल को ये साइक्लिक नहीं होता तो 8 डिटरमिनेंट इसके बनते, और आप देखते कि 8 डिटरमिनेंट बन गए, ठीक है। अगले पे चलिए। हाँ नहीं रैंडम नहीं। हाँ इवन जैसा उन्होंने अगर बाय द वे लिख दिया वैसे ही लिखना है अपने को, छेड़ भी नहीं कर, जरा सा भी इधर उधर किया तो वो कुछ और उस पर चला जाएगा एंगल पे। नहीं, जैसा गिवन है वैसे ही चलना है, जैसा गिवन है वैसे पे ही चलो। अगर आपने इधर उधर कर दिया तो 1 3 2 1 2 3 ऐसे फैक्टोरियल 6 बन जाएंगे, फैक्टोरियल 3 बन जाएंगे हमारे। नहीं आप ऑपरेशन लगा के करना चाहे आप फ्री हैं उसके लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसलिए बताया। आप ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं, शायद हमने बनाया भी होगा ये वाला क्वेश्चन, हमने ऑपरेशन से भी बनाया था। कैसे? सबको ऊपर ले गए थे तो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी प्लस सी 12 आ गया था, ठीक है ना। फिर 1 1 1 बन गया था, फिर 2 0 बना दो और ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप करने में वैसे भी कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट ये कि आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो उसको आप उसको एनालाइज कीजिए कि हाँ मैंने 6 बार इसको टूटते हुए देखा। ये मेहनत आप ही के लिए करी है, मतलब मैंने अपने लिए नहीं करी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ भाई हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं अपने लिए ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं अपन। अगर इसकी स्टोरी को देखा जाए तो ये अपने आप में देखो ना, तीसरे जो कॉलम है वो अपने आप में दो दो का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसे दो डिटरमिनेंट में तोड़ता हूं, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे तोड़ता हूं 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आप चाहो तो इसका माइनस बार ले लो, मेरे को उसमें भी कोई एतराज नहीं। 1 1 1 ए बी सी, याद है ना, दो का सेम रहना जरूरी है। अच्छा तो तीसरा क्या बच गया, बी सी सी ए बी। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज को सुनना, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये शुरुआत है उस चीज की जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि हमारे पास बस एक और चीज बची है, वो कार्ड और आपको देखना चाहिए। वो क्या है कि अभी तक हमने 2 जीरो का बनना देख लिया, सबको ऊपर जोड़ता हुआ, सबको लेफ्ट में जोड़ता हुआ देख लिया, ऑपरेशंस की अलग अलग स्टाइल देख ली, लेकिन एक और मैंने कहा था, एक और इस डिटरमिनेंट की एक अदा जो बची हुई है वो ये कि आप यो मल्टीप्लाई करें और यो कॉमन खींच लें। जैसे मैंने क्या किया, इधर ए से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर बी से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर सी से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी रो की ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे बार 1/a 1/b 1/c दिखाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को अगली लाइन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, 1/abc। अच्छा मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहां बन जाएगा a, यहां बन जाएगा b, याद है ना b से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर c से हो रही है तो c, यहां बन चुका होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा यहां बन चुका होगा abc abc abc, सोचो, और आपको पता है कॉमन आके वापस बाहर आ जाएगा, लेकिन इस चक्कर में बेचारा ये फंस गया पूरा। आप सोचो, देखो कॉमन आते ही आपको पता है कॉमन आएगा, पूरी कॉलम से आएगा तो abc अपॉन abc, मतलब पूरी डिटरमिनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये वाला आदमी फ्री में चला गया, 1 1 1 हो गया। कहानी पकड़ में आई आपको? अच्छा और यहां पर क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी सी, और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आगे वाला क्या था, आगे वाला था 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सोचो एक और पॉइंट सुनिए, इसको अगर मैं 2 स्थान आगे सरकाऊं तो ये एज इट इज रहेगा, और ये डिटरमिनेंट और वो डिटरमिनेंट सेम है, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, एंड आंसर विल बी 0। आपको समझ में आया, यू मल्टीप्लाई करके यू खींच लेना, ठीक है, बहुत ही गजब की चीज है ये सेंसिबली आपको थोड़ा इसका यूज करना आना चाहिए ना। वन एक्स फोर क्वेश्चन में आप बिल्कुल एकदम फटाफट आ जाना है ना, थोड़ा सेंसिबली चलना भैया आप पे ना, ध्यान से अपने जो गिवन टाइम है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। हल्का सा भी कॉमन नहीं है, बहुत क्लासिक चीजें आपके सामने रखने की कोशिश है, अब समझो आप। ये क्वेश्चन आपको एक और अलग एंगल पे भी ले जा सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करना, चीज बहुत क्लासिक है, इसको समझिए। देखिए दो डिटरमिनेंट आपस में इक्वल दे रखे हैं, पहली बात इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट नाम की कोई वस्तु नहीं होती कि आप दो डिटरमिनेंट आमने सामने बैठा है, इसके बराबर होगा इसके बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता तो हम पहले से कहीं अलजेब्रा और डिटरमिनेंट में आपको बता चुके होते हैं, प्रॉपर्टीज में बता चुके होते हैं कि दो डिटरमिनेंट सामने हो तो अंदर के एलिमेंट भी सेम होते हैं, ऐसा बोल देते, लेकिन हमने बोला नहीं, तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज होती ही नहीं होगी, वरना कई बच्चे तो ऐसे कि x बराबर 4 है सोच सकते थे। अभी अगले चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स में ऐसा होगा,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी, उसके अंदर हम बकायदा मैच कराएंगे, लेकिन यहां नहीं होता है ना। अच्छा, नहीं होता के लिए भी क्लियर बोल रहा हूं कि कभी प्रॉपर्टीज में कोई चीज नहीं दे रखी तो आप समझ जाना कि होती नहीं होगी, तभी नहीं बताई, नहीं तो बताते हैं चल के। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स प्लस वन को नो टच, इधर एक्स वन वन टू वन एक्स विल रिमेन सेम, इधर की तरफ दौड़ते हैं। मैं यहां से यहां तक आते समय पर एक कहानी लिखना चाहता हूं, ट्रांसपोज, पहली बार मैथमेटिकली करेक्ट ट्रांसपोज समझते हैं आप, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो। अगर मैंने ऐसा करा तो ये जो x1 1 है अब यूं बिछ जाएगा, ये 2 1 x यूं बिछ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और 4 यहाँ पे बन जाएगा, सोचो राइट है। अच्छा, एक्स स्क्वायर और एक्स यहां पर दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये वाली पार्टी दो ऊपर हो जाए, हाँ या ना। तो अपने को यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो 2 रोज अप कर दो। ठीक है साहब, मैंने 2 रोज अप कर दिया, अगर मैंने 2 रोज अप कर दिया तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और 4 तो आ जाएगा ऊपर, सही है, और नीचे हो चुका होगा x1 1 और यहाँ हो जाएगा 2 1 x, और सामने भी इक्वालिटी में एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1, यही हुआ होगा। यहाँ से x1 1 और यहाँ से 2 1 x, क्या आप पहचान सकते हो x की वैल्यू कितनी, क्या x की वैल्यू 3, श्योर? किसी को कोई डाउट? अभी डाउट आना चाहिए था, अभी मना करा था ये इक्वल नहीं कर सकते, फिर भी आपने कर लिया। अभी मना करा था इक्वेट नहीं कर सकते, अब वो इक्वल इक्वल दिख रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं अब कर लो, जब मना करा था नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था सीखने को बहुत अच्छी लर्निंग, तो फिर करे क्या, आप क्या कीजिए, इसको उस तरफ ले जाइए और आपके पास में दो डिटरमिनेंट का डिफरेंस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सम। नहीं समझ में आया? अच्छा रुको रुको रुको, डिफरेंस आता है ना आपको, मैं आपके सामने जो पूछता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पूछूंगा, फिर देखना, फिर दिमाग का आपका दही हो सकता है। 2 1 x, यहाँ पे 2 1 x, ऊपर की तरफ कितना देखा जाए, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स प्लस 1, इट इज एक्स स्क्वायर एक्स ऑन 4, यही होगा। जरा घटाते हैं, ये मिलाते, बताइए नीचे क्या लिख रहे हैं, 0 0 0, हाँ या ना, लगना तो है 0 0, अच्छा लग रहा है, लग तो अच्छा रहा है ना, कटा लेते हैं, नहीं याद रखना ये, ना ना ना, आप इसको ऐसे देखोगे तो जिंदगी भर मार खाओगे, फिर वापस फिर पिटाई होगी कहीं ना कहीं। अगर आपने ऐसे देखा दो रो सेम है वगैरह मत देखना, माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, इसे प्लस करो, माइनस को किसी एक रो में या एक कॉलम में जाके बैठ, तेरी पसंद से। नहीं समझ में आया? हाँ, ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने माइनस का प्लस कर दिया और एक कहीं पे भी बैठा लिया ना, आपकी पसंद से बैठाओ ना, आपको कौन मना कर रहा है। आप सोचो, देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1, मैंने कहा ना चीजों को सीखो आप, ये लर्निंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग अक्सर इसको बहुत अंडर एस्टिमेट मान के खेल जाते हैं। x1 1 को आपने कहा तू मस्त रहे, 2 1 x को कहा तू भी मस्त रहे, ऊपर वाले आ भाई इधर, सही है, -x एंड -4 इक्वल टू 0। एक पसंद की रो को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, याद है ना, इसको कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता था, अपने पास में ऐसा राइट था, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एडिशन का पहला रूल है कि कोई दो रो सेम होनी चाहिए, और ये दो रो सेम है, याद है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इट विल कम लाइक, यहां हो जाएगा x1 1, यहाँ 2 1 x विल रिमेन सेम, ऊपर हो चुका होगा 0 0 x -3। अच्छा, अब ये फिर से साइलेंट नहीं बैठेगा, अब तो कहेगा मैं ओपन होऊंगा, मैं तो डिटरमिनेंट हूं, दो जीरो आ गए, एक्सपेंड मारेगा, और एक्सपेंड यहाँ पे कोई भी फर्स्ट रो से ही करेगा। अगर मैंने x -3 से एक्सपेंड करा तो आपको पता होगा यहाँ से x -2, और इसका मतलब x की दो वैल्यूज आई हैं 3 और 2, और अक्सर सभी स्टूडेंट वही गलती करते जो आप कर रहे थे कि x इज इक्वल टू 3 लिख के आ जाते, जबकि 2 भी मल्टीपल चॉइस आंसर में होता। अब आपको समझ में आया? एक और अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसको थोड़ा सेंसिबली समझना, आपने कितनी सारी छोटी छोटी चीजें सीखी इससे। नहीं होगा, तब आप ऐड ही नहीं कर पाओगे।
हाँ भाई चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ए स्क्वायर प्लस लेमडा ए बी ए सी, इट इज ए बी बी स्क्वायर प्लस लेमडा एंड बी सी, इट इज ए सी अगेन बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, फाइंड लेमडा। करें क्वेश्चन की ओर चले। हाँ अब क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिर्फ एक्चुअली मैं क्वेश्चन करना नहीं चाहता, मैं एक्चुअली मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ठीक है आप ट्राई करो, बस सिर्फ हिंट ही कर रहा हूं, बोलूंगा भी नहीं, आप ट्राई करो, ताकि एक क्वेश्चन अगर थोड़ा आपसे बनने की कोशिश होगी ना तो फिर शायद बनने चालू हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरे हिंट को? हाँ ट्राई कीजिए, मतलब अपन ये मान लेते हैं अपन 2 से 3 मिनट ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर अपन राइट कर ही लेंगे। जब आपसे पहली लाइन हो जाए ना तो आप मतलब बताते चलना थोड़ा बहुत इशारे में कि हाँ फर्स्ट लाइन हो गई आपसे। किसी की फर्स्ट लाइन होगी तुम क्वेश्चन करो, बातें नहीं। हाँ किसी की फर्स्ट लाइन होगी, मैंने आपको हिंट किया है ना, मिला लेते हैं। राइट है, और बार 1 अपॉन एबीसी, ये आप देख लेना आपका करेक्ट है क्या। अगली लाइन का सोच लो, मैंने आपको सिखाया कि यो मल्टीप्लाई करने के बाद अगला क्या होता है। ग्रेट, देखो आपके पास में आ रहा है क्या, स्केल अप करो आपने, मैंने आपको पूरी बात बताई है, आप ट्राई तो करो कम से कम, एक दो थोड़ा झटके खाते खाते चलेगी गाड़ी, लेकिन अल्टीमेटली कार्बोरेटर से कचरा निकल जाएगा कईयों के। हाँ भाई अगली लाइन किसी ने लिखी, इसके नेक्स्ट लाइन। हाँ भाई किसी ने लिखा नेक्स्ट लाइन, समझ में आया? अभी भी नहीं लिया, यो कॉमन ए आ रहा है क्या, देखो कॉमन, यो देखो बी कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर चलो, अब ऊपर चलो, क्या ए कॉमन आ रहा था? नहीं आ रहा था, ये दो तो दे रहे थे, ये नहीं दे रहा था, ये ए से मल्टीप्लाई होने पे ए कॉमन ले पा रहे हो आप। आपको लग रहा था यो कॉमन ले लेते हैं सर, यो भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, देखा आपको दिख रहा है ए यहां से कॉमन आ रहा था लेकिन ये नहीं दे रहा था ए कॉमन, इसको ए ने मल्टीप्लाई करके मजबूर करा कि तू या तो यो या नहीं तो यो हमारे को ड्रैग लगाने दे। अभी भी नहीं आया समझ में? अब यहां से अपने को समझ में आ गया कि ये दिख रहा है ना, ये ए कॉमन दे देगा, ये वाला बी दे देगा कॉमन, और ये वाला सी दे देगा कॉमन, और क्या ले लो, सी एबीसी कॉमन ले लो, यहां से हो जाएगा एबीसी अपॉन एबीसी। हालांकि आपको लगेगा क्या फर्क पड़ा, लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इट विल बिकम बी स्क्वायर, इट इज सी स्क्वायर, नाउ इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, इट इज सी स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब भी आपकी कोई पुरानी अदा बाकी हो तो सोचो, यहां तक तो एक तो डिटरमिनेंट ये एक अदा तो खत्म हो गई, अब क्या करना था सबको, यो या यो किधर भी आप एक तरफ ले चलो, 111 मिल जाएगा, और 111 मिलने का मतलब है 20 बनना, फिर आपसे क्वेश्चन खुल गया, करो फिर आप ट्राई तो करो, आपका पेन खुद चलेगा, आपको बुरा क्या लगेगा बताओ ना, आपको जितना लगेगा वो इतना ही लगेगा कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप करो अपना काम।
यही तो हुआ। अगर यहाँ से देखा था तो लैम्डा प्लस में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो नक्की करो आप। ऊपर की तरफ बन गया 1 1 1, इधर बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वापस से बी स्क्वायर, इट इज सी स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और इधर हो चुका होगा बी स्क्वायर, इधर हो चुका सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। श्योर? अच्छा, अब कुछ 2 0 बनाने, फिर से क्या करें? मेरे को तो सिर्फ ये फर्स्ट रो को इसमें से घटाना ही है, तो क्यों अपना दिमाग लगाऊं? मेरे को तो ये दिख रहा है C2 में ऑपरेशन लगाता हूँ C2 माइनस C1, C3 में ऑपरेशन लगाता हूँ C3 माइनस C1 और 2 0 पहले लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसमें से इसको घटाने पे ले जाएगा लैम्डा, इसमें घटाने पे दिख जाएगा 0, 3 0 मतलब खत्म, इसका खेल फिनिश। यहाँ से इसमें से घटेगा 0, इसमें से घटेगा लैम्डा, और फाइनली यहाँ दिखेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किधर से ओपन करना है बोलो? ये 1 वाली साइड से ओपन कर दूं? अगर मैंने 1 वाली साइड से ओपन कर दिया तो ओनली लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट? आप में से कोई पहुंचा नहीं क्या यहाँ तक? हाँ, तो फिर इसका मतलब अरे मैं आपको पूरी राइड दी है आपको कि आप ही की पूरी राइड है, फ्री राइड है मेरी तरफ से, इक्वल टू 0। अगर देखा था तो यहां से देखा था तो कितनी 2 लैम्डा स्क्वायर, सही है? और यहाँ कितना हो जाएगा? लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। डन। अच्छा, दो बातें होंगी, या तो ये 0 दे रहा है तो लैम्डा 0 होगा, या लैम्डा की वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगी। सोचो। अच्छा, अब लैम्डा इक्वल टू 0 पे भी विचार कर लेते हैं, आइए कि लैम्डा इक्वल टू 0 काम भी करेगा क्या? लैम्डा के 0 होते क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है? काम करेगा क्या? ये 0 दे रहा है क्या? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लैम्डा को 0 रखा जाए और ये जल्दी से अपना जवाब दे? हाँ देखो 0 दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ना, यहाँ देखो आप, दिख रहा है आपको? इस जगह लैम्डा 0 रखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। क्या है ये? क्यों? मेरे को शब्द सुनना है, क्यों क्यों क्यों? प्रोपोर्शनेट है। क्या है ये? प्रोपोर्शनेट। अरे ए स्क्वायर कॉमन लो, बी स्क्वायर कॉमन लो, अंदर 1 1 1 1 1 नहीं है, लेकिन कॉमन लेने के बाद आइडेंटिकल है, तो बिना कॉमन लिए प्रोपोर्शनेट है, नहीं है? तो अगर देखा जाए तो ये प्रोपोर्शनेट आंसर 0 आता है, माना लैम्डा इक्वल टू 0 इज अ वैलिड आंसर। अच्छा, अब लैम्डा इक्वल टू 0 के बाद में दूसरे वाले आंसर को मैच कराओ आप जरा, कौन सी है ना जहां मैच कराया जाए और ये बन जाएगा। देखो इस जगह मैच कराऊं, लैम्डा की जगह माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पूरी रो 0। क्वेश्चन फिनिश, सही है? अच्छा हाँ, 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर नहीं बनना क्या? अरे लैम्डा स्क्वायर ही बन रहा है, सही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपने 2 बार एक ही जैसी चीज मैंने आपको इसमें करवा दी कि भाई ये आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, आई एक्सपेक्ट कि आपसे बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, राइट है? क्वेश्चन है अपने पास में अगला, फाइंड वैल्यू ऑफ 265, 240, 219, 240 again, 5, 198, 219, 198 and 181 question mark. ट्राई कीजिए, ट्राई। हाँ भाई
हो गया, चर्चा करें इस पे भी। किसी ने थोड़ा सा भी कुछ हल्का फुल्का ट्राई किया? कौन छोटा है इन दोनों में? सबसे छोटा कॉलम 3 है, हाँ या ना? तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ C1 पे ऑपरेशन लगा ले, कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटा देंगे। इवन कॉलम 3 इससे भी छोटा है हर जगह से, देखो तो साथ में पैरेलली C2 पे भी ऑपरेशन लगा देंगे, C2 माइनस C3 ऐसा लगा। इवन एक और बात बताता हूं आपको, देखो एक और चीज सोच, देखो ये 240 और ज्यादा क्लोज है इसके, तो मैं सोच रहा हूं C1 माइनस C2 ट्राई करूं। मतलब मैं लगाने तो वैसे C3 वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं जहां 219 घटाऊंगा उससे बढ़िया 240 घटाऊं, ज्यादा क्लोज जाऊंगा, तो मेरे को तो और छोटा नंबर मिलेगा ना बाद में, इसमें सर फोड़ता फिरूं इससे। तो मैंने सबसे पहले ये ट्राई किया कि अगर मैंने इसमें से घटाया 25, इसमें से घटाया 15, इसमें से घटाया तो 21, सही है, काफी छोटे हो गए ये नंबर। अच्छा सेम वे मैंने अब इसमें से घटाया तो रह जाएगा 21, इसमें से घटाया तो 27, इसमें से घटाया तो 17 ही हुआ ना, हाँ 17। अच्छा यहां से हो जाएगा 219, इट इज 198, इट इज 181, काफी क्लोज ला दिया मैंने, काफी छोटा हो गया एकदम से, श्रिंक मार गया। अच्छा अब अगला सोचो, बस तुक्के मारने और कुछ नहीं करने। अब दूसरा देखो, अब मैं इसमें क्या सोच रहा हूं, सुनो, मैं सोच रहा हूं इसका 10 गुना 210, 270 माइनस में चला जाएगा, और इसका 10 गुना 170, ये 11 इधर रह जाएगा, नहीं है, और इधर रह जाएगा 9, ये माइनस में चला जाएगा, कर लें एक्सेप्ट, है ना, क्योंकि C3 पे ऑपरेशन तो लगेगा नहीं, तो ये बड़े बड़े नंबर अपने को मार देंगे। अच्छा यहां से देखेंगे बढ़ जा रहा है, इसका 10 टाइम्स 250, इसका 10 टाइम्स 48, इसका 10 टाइम्स माइनस में छोड़ेगा, तो दो चीजें माइनस में अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सोच रहा हूं कि C3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, C3 में से 10 गुना घटाते हैं C2 का। नहीं है, आपको भी तो यही करना है ना, अल्टीमेटली आपके पास ही आएंगे क्वेश्चन, हमारे पास नहीं आएंगे, फिर आप ऐसे बैठे के देखोगे इससे क्या बढ़िया, ऐसे इससे बढ़िया खोपड़ी लड़ाते हैं मिलकर के। यहाँ देखो 21, यहाँ देखा जाए 27, यहाँ देखा जाए 17, इसमें से एक घटाते ही, इसका 10 गुना घटाते ही 9, इसका 10 गुना घटाते ही 11 और 72, हाँ या ना, और क्लोज चला गया। और क्या किया जाए बोलो, ओपन करना तो बेवकूफी है इस पे अभी भी। क्या करा जाए, C1 में से C2 घटा दो, एक सेकेंड, कौन ज्यादा सही रहेगा घटाने में, हाँ C1 में से C2 घटाना ठीक है। अच्छा रो पे भी सोच रहे हैं क्या कोई, एक सेकेंड, हाँ बोलो ना तुम्हारा, किसको 3 से डिवाइड कर दें, रो 2 को, कितना 3 कॉमन आ रहा है, हाँ बात वो यही कह रहा है, 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, नीचे वाले से कुछ कॉमन, 3 के कॉमन से 5 रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और 3 के से क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 कॉमन आने पे 24, कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्या 3 कॉमन यहाँ लिख देते हैं 25, यहाँ 5, यहाँ 21, अच्छा यहाँ पर 21, 9, 17, और यहाँ रह जाएगा 9 माइनस 24 और 11। देखो माइनस 24 के लिए मैंने एक्सेप्ट इसलिए करा था कि मैं कहीं ना कहीं भिड़ा दूं, लेकिन अभी मेरे को फिर नहीं लग रहा कहीं, और कुछ करो, और छोटा करो इसको, रुको 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 रुको, क्या क्या किसके पास आइडिया, आइडिया बताओ ना, तो आपके आइडियाज इसे मैंने यहाँ चल दिया। अब पता है मैं अपनी तरफ वापस नहीं जा सकता, मतलब मेरे दिमाग में जो मार्क्ड आइडिया मैं उसकी तरफ जाऊंगा, मैं गड़बड़ कर बैठूंगा। एक सेकंड पीछे, हाँ बताओ ना क्या, हाँ क्या बोलो ना, C1 माइनस C3, एक सेकंड C1 माइनस C2, हाँ देखो अगर मैंने C1 में से C2 घटाया 4, इसमें से घटाया -4, इसमें से घटाया 4, 4 कॉमन आ जाएगा सब, गुड आइडिया, ठीक है। तो अपनी तरह से क्या बोलो, C1 पे ऑपरेशन लगाए, C1 माइनस C2, राइट है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपने मेरी बात पिछली बार काट दी थी, मैंने क्या बोला, अब मैं पूरी तरह आपकी पिच पे खेल रहा हूं, अब मैं अपने मार्क्ड आइडियाज नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने अपने दिमाग में जो मेरे फिट था उसमें अगर भाई आपका वाले को डाला तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसीलिए आप भी कभी भी क्वेश्चन करें तो रैंडम जो आपके दिमाग में चल रहा हो उसी रास्ते से जाना, भले आपको लंबा लगे।
अगर आपने दूसरे का आइडिया ले लिया या सॉल्यूशन देखने की कोशिश करी तो फिर कहीं और निकल जाओगे, दोनों से जाओगे। इस बात को समझ के चलना है ना। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था क्योंकि ये हमारे साथ, हमारे अनुभव में भी होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया। अच्छा, क्या चाह रहे थे हम लोग, इसमें से घटाए 4, इसमें से घटाए -4 और इसमें घटाए 4। राइट नाउ इट इज 21। और इसका भी कुछ भला कर दो ना, लगे तो इसका भी कुछ कम कर दो। एक आधी जने का बोझ इसमें भी हटा दें। क्या C2 में से C1 घटा दूं क्या? घटाने का कुछ नहीं होगा, नीचे बीच वाला और बढ़ जाएगा। अब नहीं पीछे जा सकता, मैं जा नहीं सकता, मैंने बोला ना अब नहीं जा सकता पीछे। अब मैं पीछे जा नहीं सकता, अब इसके बियॉन्ड ही चलूंगा मैं। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया ये चीज है ना। हाँ भाई, वरना आपका हो सकता है आपका आइडिया ज्यादा अच्छा था। -24 और इधर कितना 11। हाँ भाई, अब 4 तो कॉमन आ गया, आप ये तो छोड़ दो, 4 कॉमन आते 1 1 1 आ गया। अच्छा, और मेरे को 2 0 जाते हुए दिख रहे हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने पहला काम तो 12 ले लिया, इधर 1 -1 1 हो गया, इधर जानबूझ करके 9 लिखना पड़ रहा है, 9 -24 और यहाँ पर 17 और 11। अब तो कुछ पीछे नहीं जा सकता मैं। अब मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं R1 में R1 + R2 करूं और R3 में R1 + R3 करूं। सोचो, R2 + R3 सही है भाई। अच्छा, यहां हो चुका होगा 12। अच्छा, जैसे ही इसमें जुड़ेगा 0, ये इसमें जुड़ेगा, कहां मेरे को कहां जोड़ना है? ओके सॉरी, मैं अगर बाय द वे इसमें जोड़ूंगा तो नीचे 0, यहाँ पे -1। अच्छा, यहां अगर बाय द वे जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 30। सही है। अच्छा, ये अगर इसमें जुड़ गया तो हो चुका होगा 26। सही है, इट इज 9। अच्छा, ये अगर इसमें जुड़ेगा तो माइनस का 15। अच्छा, यहां हो चुका होगा -24 और यहां हो चुका होगा, अगर ये इसमें जुड़ेगा तो -13। डन। अच्छा, अब किस साइड से खोल दूं, यूं खोल दूं? तो पहला काम 12, इधर की तरफ 0, पीछे भी 0 और बीच में आ जाएगा -1 का +1। सोचना, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अरे भाई, माइनस का 390, ठीक है, और माइनस प्लस 15 × 260 और 130 390। अरे 390 रह गया, ये मेरा आंसर 0 है। मतलब मुझे पता नहीं, मैं अब आंसर देखूंगा पहले, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता क्या है, आंसर 0 है। अब मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल मार दिया था। वैसे इसमें बहुत ज्यादा, इसमें अब आप चेंजेस मत करिए और ना बताइए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप एक कोई स्टेप कम कर सकते थे, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं कर सकते थे चेंजेस, है ना। तो अपना जो हो गया हो गया, चले आगे। ऐसे क्वेश्चन में पीछे नहीं जाने का, आगे बढ़ने का। जैसे क्वेश्चन खत्म हो भागो। हाँ, ये तो भला है, इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि हाँ ठीक है मैंने कर लिया। सीखने का कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये कि प्रैक्टिस के लिए बनना था, बन गया और चलो तुरंत। इसमें 1 सेकंड मत रुको, मैथ्स का करने का तरीका बदलो अपने। मैथ्स में क्वेश्चन हुआ और छूटो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का। हाँ भाई, यहां तक आ गए हम लोग। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट। चले जल्दी।
सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक के बीच में जो आवाज है ना हमिंग, उसकी वजह से सुनाई नहीं दे रही तेरी आवाज बेटा। बाहर पूछ लेना अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो, है ना। नहीं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट तो तब होता है ना जब इधर और उधर के एलिमेंट सेम होते तो बन रहे थे क्या? नहीं, इसमें मैंने ये शुरुआत से ही देख लिया था, ध्यान से देखो, ये और ये है ना। अच्छा, ये और ये और ये और ये सेम है। डिटरमिनेंट तो सिमेट्रिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं नहीं, ये कोई चॉइस नहीं। जैसे अपने पास वो था ना AHG वाला, वो काम देता है। हाँ, लेकिन उस तरीके से करा जा सकता था कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके उस फार्मूले से जा सकते थे। हाँ भाई, अच्छा चलिए अगले पॉइंट पे बात करें। अब प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट पे बात सुनिएगा। रो इनटू रो प्रेफरेबल है। टॉपिक ये इतना ज्यादा इम्पॉपुलर टॉपिक है कि इस पे बात की ही नहीं जाती थी, लेकिन सडनली क्या हुआ, पिछले 7-8 साल में इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना सडनली कि आपको मतलब स्टूडेंट लोगों को क्लिक ही नहीं करता था कि ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करें। और वो बाद में पता चलता था कि उसका कॉज ये कि वो डिटरमिनेंट एक्चुअल डिटरमिनेंट होती नहीं थी, वो प्रोडक्ट ऑफ सम टू डिटरमिनेंट होती थी। और प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट को आप अपने दिमाग से देखते पहचान नहीं सकते थे कि यार ये किसी दो का प्रोडक्ट है। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए दो चीजों को प्रोडक्ट करके मैंने आपके सामने रख दिया, तो आपको क्या पता वो किस दो का प्रोडक्ट है, किन दो का प्रोडक्ट है, कैसे पता करें? तो एक्चुअल में वहां उन्होंने जब उन्होंने इस तरह का घेरा बनाया ना कि ये बार बार इस तरह के इंडिकेशन दे रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट के क्वेश्चन देने लग गए, तब हम लोगों ने इस इम्पॉपुलर टॉपिक को दोबारा से रिक्रिएट करा। हालांकि अगर देखा था तो मैंने इसमें लिखा रो इनटू रो प्रेफरेबल। अदरवाइज आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, हर तरह से आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट स्टिल आप रो इनटू रो को पहले सीख लें। प्रोडक्ट जो है बेसिकली इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादातर यूज होता है मैट्रिक्स में। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट की बात आएगी तब आप उसको बहुत अच्छे से सीखना। अब भी बस सिर्फ काम चलाओ सीखना है, लेकिन क्या इशू क्या है? इशू ये है कि ये फेवरेट चॉइस है एग्जामिनी की। हम फंस गए यहां पे, और आपको फोर्सफुली अब आपको प्रॉपरली सीखना ही पड़ेगा, वरना किसी काम का टॉपिक नहीं है, लेकिन अब सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सीख ही लेते हैं। देखो करना क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसा लिख लेते हैं, और यहाँ A3 B3 C3। अच्छा, और किससे मल्टीप्लाई कर लें? चलो भाई कुछ इधर भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना। L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 ऐसा ले लेते हैं भाई दो को। सही है। अच्छा, अब ये तो पता है ना रो कौन सी होती है। तो देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, आप उनको प्रोडक्ट करके बताना, ठीक है। तो एक ही बारे में सीखना प्लीज, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा है ना। अच्छा, और आप एक और बात बता देता हूं, आपके इस मामले में मतलब यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है कि आपको प्रोडक्ट सीखना भी अभी है आने वाले 5 से 10 मिनट में, और हाथों हाथ समर सॉल्ट खा करके उल्टा सोचना सीखना है कि दिया गया किसका प्रोडक्ट है। लोगों को एक पूरा दिन लग जाता था जब हमने फर्स्ट टाइम 2013 या 2012 में इसके क्वेश्चन कराए थे ना, तो पूरा दिन लगा था उन स्टूडेंट्स का जो कि V स्टार बैच के हुआ करते थे कि सर पहले 1 मिनट डाइजेस्ट करने दो इसको ही कि प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, क्या आज रात को हम डाइजेस्ट करके आएंगे, कल उल्टा सोचेंगे। लेकिन अब क्या है, जब से 2014 15 16 आया तो अब स्टूडेंट दोनों चीजें एक साथ ही करने लग गए, ठीक है ना। हाथों हाथ डाइजेशन होगा और हाथों हाथ आप इसको वापस से रिश्योर करोगे। क्लिक करना है ना, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, ये जितना प्रीफेस बांध रहा हूं इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि चीज कईयों की बहुत टफ है और कईयों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कईयों को मजा ही डिफिकल्ट में आता है, ठीक है ना। अब समझो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई कैसे होगी? देखो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा A1 L1, फिर सेकंड से प्लस B1 M1 प्लस C1 N1, हो गई मल्टीप्लाई। R1 की R1 से होगी, अब R1 की R2 से होगी। तो देखो A1 L2 B1 M2 प्लस C1 N2, माने अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई है, अब किससे होगी? R3 से। तो पास वाला एलिमेंट कैसे क्रिएट होगा? A1
L3 B2 B1 M3 प्लस C1 N3। क्या ये बात समझ में आई? अभी तक पहली रो ने R1 से फिर R2 से फिर R3 से मल्टीप्लाई करके यहां तक की बात रखी है। अब आपको सेकंड और थर्ड खुद लिखना है। मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा, नहीं तो क्या तकलीफ होगी ना, मैं ये लिख करके और मैं साइलेंट मोड में जाऊंगा, आप में से कुछ बच्चे लिख रहे होंगे और कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है ये लिखने में आपको अच्छा खासा समय लगेगा, इसलिए प्लीज फटाफट लिख लो आप। और सेकंड रो का आप अपना जो भी कच्चा पक्का आपने बनाया उसको ऊपर कहीं रेड मार्जिन के ऊपर लिख देना और मेरे को बता देना कि हाँ आपने लिख लिया, ताकि मैं भी अगले को लिखना चालू करूं। फटाफट करो फटाफट, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखना, उल्टा सोचना सीखना है कि किसका मल्टीप्लाई। क्विक क्विक क्विक, बहुत जल्दी करें। सेकंड रो लिखी किसी ने? एक बच्चे ने, दो। करें करें। हाँ भाई, किसी ने अब तो लिख दी सेकंड? कितने लोगों ने लिख दिया? पक्का? मैच करा ले। देखो पहला काम, फर्स्ट रो की सेकंड रो की फर्स्ट से होगी मल्टीप्लाई, तो A2 L1 प्लस B2 M1 प्लस में C2 N1, डन। फिर सेकंड की सेकंड से होगी A2 L2 B2 M2 प्लस में C2 N2। सोचो अगले वाले में होगी फिर थर्ड रो से A2 L3 प्लस B2 M3 प्लस में C2 N3। सोचो यहां तक बैठ गया क्या? कितनों का सही है पहले ये बता दो आप। क्या मेरा तो सही बैठ गया सर। अब थर्ड की थर्ड से कर दो फिर, तो क्या मेरे को कम से मैं सुरक्षित हो गया। चलो मिला लेते हैं, आप थर्ड की थर्ड से करो। तब तक क्या सोच रहे थे? A3 L1 B3 M1 प्लस में C3 N1, डन। यहां से देखा जाए तो A3 L2 B3 M2 C3 N2। यहां से देखा जाए तो A3 L3 B3 M3 प्लस में C3 N3, डन। ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये तो हुआ थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेरे को आप फटाफट से प्रोडक्ट करके बताओ। मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2 3 1 1 0 1 4 3 2 मल्टीप्लाइड विद 1 minus 1 1, इट इज 2 2 4 और 1 3 1। करिए। जल्दबाजी मत मचाना, अगर भाई धीरे धीरे बनता है धीरे धीरे बनाना, लेकिन पक्का बनाना काम। हाँ 1 3 1, ये वाला 4 3 2, ठीक है। नहीं कुछ कॉमन शॉमन कुछ नहीं लेना, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट। चिरकुट काम हो गया? बना किसी का? हो रहा है हो रहा है, होने। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मैं जल्दबाजी मचा रहा हूँ। देखो भाई मेरी तो पहली रो बनी अभी तक, आप चेक कर लेना आप आराम से। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि एक गलती से फिर दोबारा करूंगा, इससे बढ़िया मैं रुक रुक के कर रहा हूँ। सेकंड रो की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते ही 1 प्लस 0 प्लस 1, फिर अगले से करते ही 2 प्लस 0 4,
अगले से करते ही 1 + 0 + 1, सही है। अब मैं थर्ड रो पे आ रहा हूं, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे 4 - 3 + 2, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते 8 + 6 + 8, अगले वाले में लास्ट वन इज 4 + 9 + 2, डन। हाँ, अगले वाले के अंदर बस इनको सम अप करके बताना है। यहां से आ जाएगा 0 एंड इट इज 14, इट इज 2 6 2, इट इज 3 22, एक्जैक्टली 22। ये अपने अंदर 9 4 13 15, सही है, सही है। कितनों का सही है? बैठ गया? अपन मान रहे हैं भाई, देखो आपकी बात पे है ना, ये नहीं कि आप बाद में मतलब मस्त धोखा दे दिया, ठीक है। अच्छा चलो ट्राई करते हैं, एक और चीज को ट्राई कर लेते हैं। रुको, प्रोडक्ट में एक और चीज मतलब मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब आप सोचना चालू करना, मैं आपको क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं हिम्मत करके ट्राई कर रहा हूं कि मैं आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, मुझे पता नहीं, बहुत अनसर्टेनिटी इसमें। राइट है? हाँ भाई, क्वेश्चन है, आप पूरा दिमाग लगाना है, ठीक है। 1 1 बीटा 1, A1 2 B1 बीटा 2, A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3, सही है। इधर देखा जाए तो A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1, A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2, ठीक है। A2 अल्फा 3 B2 बीटा 3, सही है। और यहां दिख रहा है A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1, A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2, लास्ट में A3 B अल्फा 3 B3 बीटा 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो 0, सही है। अच्छा, क्या ऐसा है जो इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग है? इतना तो समझ में आया आपको कि प्रोडक्ट है पक्का, वो थ्योरेटिकली हम मिला के A1 L1 और L2 L2 वो थोड़ा थोड़ा मिला के देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट था तो हर किसी के पास 3 एलिमेंट होने थे। कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि गड़बड़ क्या है? कि 3 एलिमेंट की जगह 2 तभी रह सकता है जब तीसरा। अब अपन इसमें उल्टा सोचना है, हमको यहां से उल्टा जाना है। ये समझ में आया आपको? अगर आपने समरसॉल्ट सीख लिया तो मतलब बेस्ट रनर हो आप, ठीक है। ट्राई करते हैं। कैसे सोचना था? इधर सोच रहे थे A1 की अल्फा 1 और बीटा 1 से, तो देखो A1 B1, यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1, सोचो इसकी पहले इसी से मल्टीप्लाई होगी, ये लाइन आ जाएगी। अब अगले में जरूर अल्फा 2 बीटा 2 होगा, जिस दिन इसकी इससे होगी ये आ जाएगी। नहीं आया? अच्छा, यहाँ 0 यहाँ 0 कर देता हूं बस, अब तो ठीक है। तो सर यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या है? अरे के ले ले, कुछ भी ले लो, कुछ भी। नहीं समझ में आया? क्योंकि जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, और के 0 से होगा तो 0 ही देगा, तो वो दिखेगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? ये बात आपके ये जहन में उतरी आपको? अच्छा, तो अगले वाले के अंदर क्या हो सकता है? देखो अल्फा 3 बीटा 3 और 0, और नीचे अब देखो इस वाली लाइन को देखिए A2 B2 A2 B2 A2 B2 बता रहा है कि जरूर यहां पर A2 B2 और K होगा। अब K1 K2 K3 कुछ भी कर दो, नहीं समझ में आया? और कुछ पसंद नहीं आया तो 1 1 1 भर दो, और कुछ पसंद नहीं आया इससे भी 0 0 0 कर दो। ये समझ में आई आपको? हाँ, तो आप इसको लेके मतलब हैरान मत होता ना कि ये कैसे मैंने मेरे मतलब कई बार बच्चा घर पे जाके कॉपी देखते हैं मैंने कैसे लिखा। अब लिखा तो हाथ से ही था, लेकिन क्या सोच के लिखा था वो तो बताएगा ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ क्या होगा A3 B3 K3, क्या कहते हो आप? लेकिन इस पूरी कहानी में बेचारा एक बंदा फिट हो गया, 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई 0, प्रूफ हो गया।
नहीं समझ में आया? ये डिटरमिनेंट में ये पूरा कॉलम जीरो है, ये जीरो है, और जीरो के उधर वाला डिटरमिनेंट से कुछ तो आएगा, जब भी आएगा तो जीरो लट लेके बैठा है, जीरो देगा, हाँ या ना? अगला, अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों को आपको एक पहला टेस्ट तो समझ में आ गया कि कैसे सोचना है। अब अगले वाले में सोचते हैं, राइट है? क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग check 1 cos beta minus alpha cos gamma minus alpha cos alpha minus beta 1 cos gamma minus beta cos alpha minus gamma cos beta minus gamma and 1 equal to 0। ये चेक करना है आपको कि क्या ये 0 आ सकता है क्या? हाँ भाई, आपको क्या करना है? आपका काम है पहले क्वेश्चन कॉपी करके फ्री हो जाओ। क्वेश्चन कॉपी करने में आप सेकंड मत लगाया करो, आप अपनी पढ़ने की स्टाइल बदलो। आपको नहीं बताया तो किसी ने, मैं बताता हूँ, फटक से ना क्वेश्चन लिख दिया करो, ताकि आपका दिमाग है ना, जो आप जैसे मान लो आप बातें भी कर रहे हो ना, तो भी आप बातें करते करते भी क्वेश्चन लिखो, अपनी आदतें कुछ चेंज करो, क्योंकि आपका काम होना चाहिए कॉपी खटक से ना भरी, उसके बाद आप फ्री हो। वो आपसे गलती से डिसॉल्व नहीं होना चाहिए आपका एटीट्यूड। लिख दिया? चलो मैच करा लेते हैं जल्दी से, जिनको ये बात समझ में आई वो जानते हैं। 1 cos बीटा है ना, cos बीटा cos अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। सोचो हाँ या ना? क्या हो जाएगा? cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। सही क्या? अगला आप भरो, अगला आप भरो 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 जल्दी। थोड़ा और इसको बड़ा रख लेना है ना। जितना फास्ट खेल सकते हो खेल लिया करो। आप पीरियड जल्दी बंद करवा लो, वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फटाफट लिखा करो। आप स्लो मत देख सोचा करो। हो गया? अभी बाद में उस पर भी बात नहीं करूंगा। हाँ वैसे सोच सकते हैं कि अब एक ने सिमेट्री का स्ट्राइक करा है, बट वो लॉजिक नहीं हो सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ भाई हुआ? ओपन हो गया क्या? अब जिनके पास में पहली लाइन लिख ली, क्या पहली लाइन कितने लिख ली ये बता दो। अभी पहली लाइन भी नहीं लिखी आपने, इतना स्लो चल रहे हैं। आपने फर्स्ट लाइन मैंने लिख दिया, आप अभी तक देख करके भी नहीं लिख पाए। यहां तक लिख लिया। अब किसी ने क्वेश्चन नहीं लिखा, उसका अलग स्टोरी है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद फर्स्ट लाइन लिख ली है, वो आ जाओ पहले आ गया है, लिख लिया। अब आप में से कितने लोग ये बात समझ सकते हैं ये 1 नहीं है, ये आपकी आंखों का धोखा है। ये cos अल्फा प्लस साइन अल्फा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी दो जन है, किसी का प्रोडक्ट और ये किसी का प्रोडक्ट ना हो? अभी भी नहीं आया? cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। हाँ यार, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा चलो ये बताओ, ये तो लिख दिया होगा ना। अब मेरे को लगता है कि आप सेकंड लाइन ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, तभी मैंने आपको फर्स्ट लाइन पे रोक दिया था कि आप रुको। cos, आप अपने हाथों से इस बात को बनाओ ना जल्दी जल्दी। साइन अल्फा साइन बीटा, इट इज 1, सो इट इज, आई कैन से, क्या लिखना है इसको? 1 को कुछ लिख रहे हैं क्या? cos बीटा प्लस साइन बीटा। हाँ ठीक है, साइन बीटा। बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा यहाँ पे, अगर गलती हो गई तो अपन वापस रिपेंड नहीं मार सकेंगे। cos गामा cos बीटा प्लस में साइन गामा साइन बीटा। डन? ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज cos अल्फा cos गामा प्लस में साइन अल्फा साइन गामा। राइट है? इट इज cos बीटा cos गामा प्लस में साइन बीटा साइन गामा। राइट है? एंड द लास्ट वन विल बी cos गामा प्लस साइन गामा। सही है? अब आप में से सभी को मेरा जहां तक ख्याल है, ये अब दो का प्रोडक्ट दिख रहा होगा। ठीक है? आंसर 0 आ गया क्या? आंसर 0 अभी भी नहीं समझ में आया? ये आपके पकड़ में है? ये दो कौन से हैं? चलो बताओ, चलो इसको देखो cos अल्फा साइन अल्फा। ठीक है? ये लिखा है cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। यहां से देखा जाए cos गामा cos अल्फा साइन गामा साइन अल्फा। क्या ऐसी चीज है तो तीनों में मौजूद है?
कॉस अल्फा साइन अल्फा, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे देखा था कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा, आगे का पता नहीं। अच्छा, इनका प्रोडक्ट किससे हो रहा है? पहली बार कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से ही हो रहा है और साइन अल्फा का साइन अल्फा से ही हो रहा है। नहीं समझ में आया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस अल्फा और आगे का पता एक्चुअली में यहाँ पे सोचो ना, देखो a1 m1 याद है वो, a1 l1 a2 l2, और यहाँ भी तीसरा भी तो आना चाहिए था ना, वो नहीं है तो जीरो। अभी नहीं आया पकड़ में। ये आप इसको इसके आगे के सोच करके इनका प्रोडक्ट करो तो आपको पता चलेगा, पहली ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली, और जैसे इसके बारे में सोचोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा जीरो। अभी नहीं आया क्या? देखो जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आ रहा है क्या? एक मिनट, कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा है बराबर। अच्छा लास्ट वाले में देखो साहब, यहाँ दिखेगा कॉस गामा साइन गामा और जीरो। ये आप में से कितने लोगों को आ गया ये अभी तक? अभी अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ ये सब ही आएगा अभी तक। ये कैसे लाऊं? अब यहां कैसे भरूं? हाँ क्या लिख रहे हैं? कॉस बीटा साइन बीटा के, और यहां हो जाएगा कॉस गामा साइन गामा के। अच्छा अब थोड़ा बहुत जो भी बार बार कुछ हो रहा है तो मैं यहां से देख लेता हूं क्या क्या रह रहा है। देखो कॉस बीटा, अच्छा देखो अब यहां पर आपके साथ जो संशय आ सकता है वो ये कि मेरा यहाँ कॉस अल्फा पहले है और यहाँ पे साइन अल्फा पहले है, जो कि मेरा ज्यादा गलत, कॉस बीटा साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई पे आंसर आ जाएगा। राइट, इसमें कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा पहले है, मतलब दिखने में पीछे है लेकिन मेरी साइड से पहले हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है चीजों के आगे पीछे होने से? तो जो आपका इकलौता संशय आ सकता है कि ये ऐसा हो जाता तो बेहतर था, वैसे मेरा ज्यादा गलत, इससे भी बराबर आंसर जाएगा। लेकिन एक डिटरमिनेंट में पूरे एक कॉलम का जीरो आना बताता है कि पूरा आंसर जीरो, और इसकी जिस दिन इससे गुणा होगी तो आंसर विल बी जीरो। कुछ क्लिक कर रहा है आपको? है ना? हाँ कुछ कह रहा हूं? अच्छा नहीं ठीक है। अच्छा अभी भी देखो, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, प्लीज है ना, इसको यो मत समझना, हालांकि टाइम जरूर बहुत तेजी से श्रिंक मार रहा है लेकिन इसको, हाँ होल्ड बोलो। हाँ अब आपके जीरो किसी भी साइड ले लो, कोई फर्क। मैं तो इवन ये भी बोला था कि आप यहाँ पे 1 1 1 लो या 0 0 0 लो, वो भी चलेगा। नहीं आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड ले सकते हो, फर्स्ट है सेकंड, आपकी जो चॉइस है। हाँ बोलो कौन सा वाला आ रहे? तुम प्रिंटिंग मिस्टेक पे रुके हो क्या काफी देर से? ठीक है ओके हाँ। अच्छा अब अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, ये सब छोड़ो आप, तो ये सब चिल्लरबंदी बंद, आप थोड़ा और आगे बढ़ो। 1 प्लस ax स्क्वायर 1 प्लस bx स्क्वायर 1 प्लस cx स्क्वायर, ठीक है। आगे दे रखा है 1 प्लस ay स्क्वायर 1 प्लस by का स्क्वायर 1 प्लस cy का स्क्वायर, डन। 1 प्लस a z का स्क्वायर 1 प्लस b z का स्क्वायर, और यहां दे रखा 1 प्लस c z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ आपका पहला रोल क्या है? इसको खोलना आता है? सारे ओपन कर दो, फर्स्ट लाइन आप ही किया है, 100% आपसे बन जाएगा। आप इसको बनाओ, आप इसको ओपन कर दो, बस दैट्स इट। देखिए आप थोड़ा टाइम को देख के चलें, 8:40 हो गया, मेरे को एक और क्वेश्चन कराना है। अगर इसमें आपने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले लिए तो मेरे अगले क्वेश्चन के 5 मिनट में काम हो सकता है, बने ना बने, और मैं नहीं चाहता 8:51 भी हो। ठीक है अपन 8:49 पे चल लें, ज्यादा अच्छा है ना। बहुत बढ़िया। अब आप में से कई बच्चे खासतौर पे आगे बैठे हुए तो साफ दिख रहे हैं कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं। अब पता नहीं पीछे वाले अगर खराब कर रहे हो तो बात और है। हाँ भाई कितने लोगों ने एक्सपेंड कर दिया उसको? एक्सपेंड कर दिया। 3 टर्म दिख रहे होंगे हर जगह पे। जैसे आपने अगर एक्सपेंड कर दिया तो 1 प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस 2bx प्लस के अंदर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 2cx प्लस में c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डन। इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज प्लस 2ay
प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस 2by प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 2cy प्लस में सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। डन। अच्छा यहां से देखा जाए तो 1 प्लस, लगता नहीं है, 0 से नहीं आएगा, 3 टर्म है ना तो शायद ही आएगा, पता नहीं, कह नहीं सकते फिर भी। अभी लेट मी चेक। ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस में 2bz प्लस में बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 2cz प्लस में सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। डन। अच्छा यहां तक सही है ना? अच्छा अब मैं इसमें, क्योंकि 3 टर्म सब में है, बीच में सब में प्लस 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 है, 3 टर्म है सब में प्लस 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 है, तो मेरा दिमाग आइडियोलॉजिकली मल्टीप्लिकेशन सोचेगा, जिसमें 1 के लेकर मैं श्योर हूं ये 1 into 1 है। अच्छा ये जो 2ax है इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2a मल्टीप्लाइड बाय x, ये जो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इट इज प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं अपनी तरफ से 2 डिटरमिनेंट को सोच सकता हूं, ठीक है। मैं जैसे सोच रहा हूं 1 से प्रोडक्ट हुआ होगा, 2ax 2a और x से प्रोडक्ट हुआ होगा। अच्छा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर और x स्क्वायर का प्रोडक्ट हुआ होगा, सही है क्या? अच्छा अब मैं जरा इस लाइन को देख करके भी विचार रख रहा हूं अपने, ये अपने आप में 1 2a और a स्क्वायर है, 1 y और y स्क्वायर से प्रोडक्ट होता हुआ, हाँ यार। एंड द लास्ट वन विल बी 1 2a a स्क्वायर, ये क्या 1 2a x स्क्वायर। देखो कुछ शायद हमसे गलती हो रही है, कुछ गलती तो पहली लाइन पे होगी, वरना ऊपर ही आंसर 0 था, शायद गलती हो गई है। देखो आप जरा ध्यान से देखो, देखो इसका इससे प्रोडक्ट जो होगा वो ये दे देगा पूरी लाइन, इसका इससे प्रोडक्ट जो होगा वो ये वाली लाइन दे देगा, और इसका 1z और z स्क्वायर से प्रोडक्ट जो होगा वो ये वाली लाइन दे देगा। लेकिन ये लाइन अभी मिसिंग है, वो कब आएंगी? जब 1 2b b स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे होगी और इससे होगी, तब ये तीनों लाइनें आ जाएंगी। ये समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा ये वाली लाइनें कब आएंगी? जब 1 2c स्क्वायर। अच्छा ये तो सबको समझ में आ गया, अगर 2 बार आ गया और 3 ब्रैकेट खुल गए, सोचो इसको देख करके भी फील आ गई होगी, 3 ब्रैकेट और खोलो सर, आप कर लेंगे, भर लेंगे, तो आंसर आ गया इसका, है ना? तो मैं यहाँ पे कितना भरना था मेरे को वो भी बता दो, 1 मिनट जरा। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड इट इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। डन। फील आ गया कोई यहाँ तक? सामने वाला पता है क्या कर रहा है? सामने वाला बस ये करता है, आगे k लगा करके पूछ लेता है कि k की वैल्यू क्या है, ठीक है? बस k की वैल्यू बता दो। आप k की वैल्यू तो तभी बता सकते हो जब आप सोचो ये कि अच्छा इसको, अब कई बच्चे ये सोचते हैं इसको ओपन कैसे करेंगे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, R1 R2 R3। अब आपको पता है सब धूल है, जब ये आ गया तो हाँ हाँ नहीं, हमने पिछली बार 1 को साइन अल्फा नहीं साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा देखा था। हाँ अपने तरीके, मतलब मैं 1 को कुछ और तरीके से भी सोच सकता था अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 101%। आप अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर हम इसे ऐसे सब जमा सकते हैं, प्रोडक्ट में ऐसा भी किया जाता है, क्योंकि हमने को रो इनटू कॉलम इनटू रो सब ओपन है, लेकिन आपको अगर मैं 4 दिशाओं में भगाता तो शायद कंफ्यूज हो जाते। मैं आपको जानबूझ के रो इनटू रो, रो इनटू रो, रो इनटू रो खिलाए रखा, ताकि आप फिक्स हो जाओ कि हम इसी तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने। लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही है टाइम। अगला क्वेश्चन में दे रखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एन इक्वल टू में अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। कृपया अपने पड़ोसियों को शांत रखने की सलाह दें। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्ल्स अपनी तरह से बिल्कुल साइलेंट है और बॉयज अपनी तरह से उत्पात पे मूड में खड़े हैं। 1 प्लस F1, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस F2। एक तो ये राइटिंग से भी क्लियर नहीं है, मैं फिर भी काम चला रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस F1, 1 प्लस F2 एंड 1 प्लस F of 3, आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस F2, 1 प्लस F3, 1 प्लस F of 4 इजिकल टू में दे रखा है k टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस, और ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई
सोली आपका क्वेश्चन है, प्योर आपका क्वेश्चन है। आप बस मेरे से ये मदद मांग सकते हैं, सर ये F1 क्या है, तो F1 अल्फा प्लस बीटा है। F1 अल्फा प्लस बीटा, एन की जगह 1 रखो, अल्फा प्लस बीटा। F2 क्या चीज है बोलो, F3 क्या चीज है, और F4 क्या चीज है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो पहले तो सबसे पहले भरो। अच्छा, कितने लोगों को ये 3 दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है आपको? 1 + 1 + 1 दिख गया, क्लिक है ना? इसका मतलब ये कि दो जो बनेगी उनमें पहली रो ये 1 1 1, उधर वाली पहली रो 1 1 1। आप जल्दी जल्दी स्टार्ट करो आप। अब आप इसे 3 मत लिखो ना, जब 1 + अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हो पास वाले को, और उसके पास वाले को 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख रहे हो, जब आपको पता है आपने 3 को सम अप कर लिया तो इट इज 1 + 1 + 1। देखो मैंने राइट हैंड साइड की तो लिख दी, आप बहुत स्लो चल रहे हो शायद। बनाओ ये, आपसे अभी बची हुई 2 रोज पे आपका काम होना चाहिए, जल्दी करिए, आप बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा धीरे। मैंने ये पहली रो इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगी देख लिया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसके मल्टीप्लिकेशन से ये पक्का कर दिया। अब आपको ये मिलाना है, कब ये कब आएगा, सोचने दो ना सबको। आप मत सुनो इनकी सेम है वगैरह कुछ, आप तो ये सोचो कि आपको ये लाना है, ये लाना है, ये आपको वहां कोई नहीं मिलेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको ये सोचना है 3 का प्रोडक्ट है, किस किस 3 का प्रोडक्ट है। जब आपका ये तो क्लिक कर गया, इस 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 रो की किससे मल्टीप्लाई करो कि ये आए, ये सोचो ना। 1 1 1 की किससे गुणा करो कि ये आए, तो ये 1 1 नहीं है, 1 × 1 है, ये अल्फा × 1 है, और ये बीटा × 1 है, ये 1 1 1 यहाँ लिखे हुए हैं। तो आगे आगे क्या लिखा है, 1 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे 1 अल्फा बीटा हो सकता है, लेकिन कंफर्म तब करो जब आप इसकी सेकंड से गुणा करो और ये आ जाए। देखो 1 × 1 1 अल्फा × अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा × बीटा बीटा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब नीचे वाले से गुणा करो, 1 + अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ रहा है क्या? यहां तक की बात समझ में आई? लास्ट वाले में क्या आएगा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा ये आप सोचो, देखो अब थोड़ा सा और अपने दिमाग को बराबर रखो, ठीक है ना? देखो ये 1 1 1 ठीक है, इसे आप फील कर लें जैसे गामा लिखा है, नहीं है? अरे गामा लिखा है, गामा सोचो ना आप, तो आपको लिखा है गामा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और आपको शायद कुछ ऐसा याद है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, याद आएगा आपको? 3 ब्रैकेट, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब यहाँ पे जो 1 है ना, ये वाला गामा है, सही है? तो 3 ब्रैकेट में क्या क्या आएगा सोचो जरा। अब देखो 3 ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, पहला होगा ए माइनस बी, ए के नाम पे गामा है, बी के नाम पे अल्फा है, तो गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा। लिख दो क्या, बीटा -1 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई इसी से, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर में ये लिखो या 1 - बीटा का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो आप इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख रहे हो, लेकिन
ये लिखा तो ये आपका आंसर है और सरकार कहती है ये है, तो इसका मतलब के कितना है, के इज इक्वल टू 1। सही है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है 2014 का, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। देखो साहब मेंस के क्वेश्चन में भी आए, शायद इससे पहले वाला ये या पहले कोई एक क्वेश्चन अपने से आईआईटी का भी हो गया, ठीक है। हाँ, कोई ना कोई क्वेश्चन एक आईआईटी का भी सरक गया, मतलब एक आईआईटी का क्वेश्चन हो गया, एक मेंस का क्वेश्चन हो गया, आपको पता चल गया ट्रेंड ऐसे चलता है अभी, ठीक है ना। मैं आपको काम देता हूं, है ना, काम के बगैर मत जाओ, काम के बगैर जाना। आज वाले में वैसे भी अपन ने चेकिंग नहीं करी। अब आपको मैं ये बता दूं कि डिटरमेंट में प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं एक दो, है। आपको अगर प्रोडक्ट का क्वेश्चन कोई करना है ना, तो वो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, घर जाते ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप अपनी तरफ से पूरी तरह ओपन है, मेरी तरफ से 1 से लेके 9 तक एक्सरसाइज 1 पूरा, सिर्फ नीचे वाले को छोड़ करके, क्रैमर रूल को छोड़ के, बाकी मेरी साइड से पूरा डन है, 1 to 9 डन, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में भी, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में भी 1 से लेके 9 में सिर्फ छठा छोड़ देना, बाकी सब मेरी तरफ से डन है। सिर्फ छठा छोड़ देना, मेरी तरफ से सारे आपकी तरफ सरका रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, शीट का होना नहीं होना आपकी नॉलेज का किसी हालत में पैरामीटर नहीं होता, इसे आप प्लीज बदलें। क्यों? क्योंकि इसके आगे कहीं नहीं लिखा प्रैक्टिस। यहां पे भी अगर देखेंगे तो ये प्रैक्टिस 1 नहीं लिखा, एक्सरसाइज 1 लिखा है। दोनों में फर्क समझिए। एक्सरसाइज तब की जाती है जब आप ऑलरेडी ज्ञानी हो। अभी आपने अब भी सीखा, अभी आप पहले प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस बुक नहीं है, ये एक्सरसाइज बुक है। आपको आ चुका हो तो आप इसको पैरामीटर मानो, वरना इसको दिल पे लेना बंद कर दो, दिमाग से सही सेंटर में लाके सोचो। इसका होना नहीं होना एक अलग एस्पेक्ट है, इसको दुनिया से दूर रखो अपनी दिमाग की। आप बस ये समझो कि इसका होना नहीं होना एक बाई चांस है। मेरे से प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सी भी लगाओ, लेकिन क्वेश्चन करो रिकरिंगली। अरे कुछ नहीं तो आरडी शर्मा अपनी 12th की वो क्या खत्म है क्या बेचारी, वो आप सोचो ना, डिटरमेंट के नाम पर इतने क्वेश्चन पिला देगी, अपन मर जाए। हाँ या ना, RS अग्रवाल लगाओ, कम कर रहे हैं तो। 12th की बुक खत्म है क्या? वो प्रैक्टिस बुक्स है, उनमें मनमान प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो आप इसके आज के दिन पे तो आप 10 इसके 9 इसके और 9 इसके ये कर लेना। और एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं क्या आप? ठीक है, नहीं आप फिर अभी नहीं कर रहे तो इस पे आप दिल मत लगाओ। आप एक काम करो, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 में कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो बता रहा हूं। 2 नहीं करना, 4 नहीं करना, 2 4 यूं सीधे बता देता मैं आपको, 1 3 और 8 करने, 1 3 8 करने, 1 3 8 एक्सरसाइज 4 लेवल 1।